बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जी आपको बता दें कि आज बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसका मतलब है कि अब सरकार और सभी राजनीतिक दलों को कुछ खास नियमों का पालन करना होगा ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। चुनाव आयोग हर राज्य में यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी पार्टी को सरकारी पद या संसाधनों का फायदा उठाकर चुनाव में बढ़त न मिले। बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है, आचार संहिता क्या होती है और इसमें लागू होने के बाद क्या क्या चीजें बदल जाती है। आचार संहिता दरअसल चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए नियमों का एक सेट है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पार्टी, उम्मीदवार या नेता चुनाव के दौरान अनुचित तरीके से मतदाताओं को प्रभावित न करे। इसका उद्देश्य है कि सभी राजनीतिक दल बराबरी की स्थिति में चुनाव लड़े और जनता बिना किसी दबाव व लालच के वोट डाल सके। जैसे ही चुनाव की तारीखें घोषित हुई उसी समय यह आचार संहिता लागू हो जाती है। यह तब तक लागू रहती है जब तक चुनाव पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती और परिणाम घोषित नहीं हो जाते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार ने अधिकार सीमित हो जाते हैं। सरकार के जो अधिकार है वो सीमित हो जाते हैं। अब सरकार कोई नई योजना, परियोजना, शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर सकती है। किसी नई सड़क, अस्पताल या स्कूल की घोषणा तक नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि सरकार किसी नई भर्ती या पदोन्नति का आदेश भी नहीं दे सकती है। यानी सरकार केवल रोजमर्रा के जरूरी प्रशासनिक काम ही कर सकती है, जैसे सफाई, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सेवाएं चलाना। इसका मतलब साफ है कि इस अवधि में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता जो वोटरों को प्रभावित करे। चुनाव आयोग इस दौरान पूरे राज्य की प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी संभाल लेता है। जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, ब्लॉक विकास अधिकारी और अन्य सरकारी अफसर अब आयोग के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। किसी भी अधिकारी का तबादला या पोस्टिंग आयोग की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। यानी अब सरकार किसी अधिकारी को अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी नहीं भेज सकती ताकि निष्पक्ष माहौल बना रहे। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी भवनों, वाहनों या संसाधनों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करना पूरी तरह से मना होता है। कोई मंत्री या विधायक सरकारी गाड़ी में घूमकर प्रचार नहीं कर सकता। सरकारी खर्चे से पार्टी के प्रचार पोस्टर, बैनर या विज्ञापन भी जारी नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि सरकारी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज से भी राजनीतिक दलों या नेताओं की प्रचार सामग्री हटानी पड़ती है। विज्ञापन के मामले में भी सख्त नियम होते हैं। सरकार किसी भी उपलब्धि या विकास कार्य का प्रचार सरकारी धन से नहीं कर सकती है। अखबारों, टीवी चैनलों या सोशल मीडिया पर सरकारी विज्ञापन देना जिसमें सरकार की उपलब्धियों की तारीफ हो, उस पर रोक लग सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जनता पर सरकार की उपलब्धियों का दबाव न पड़े। राजनीतिक दलों के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं। कोई भी पार्टी, उम्मीदवार धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है। मतदाताओं को डराने, भड़काने या नफरत फैलाने वाले भाषण पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। किसी भी उम्मीदवार को मतदाताओं को पैसे, उपहार या शराब देकर वोट खरीदने की अनुमति नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है और पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक रैली या सभा में हथियार लाने की अनुमति नहीं होती। उम्मीदवारों को अपने भाषणों में मर्यादा बनाए रखनी होती है और दूसरे नेताओं के खिलाफ अपमानजनक या झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। सोशल मीडिया पर भी नियमों का पालन जरूरी है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रचार करने से पहले उम्मीदवारों को खर्च का पूरा ब्यौरा देना होता है। आचार संहिता का पालन न करने पर चुनाव आयोग तुरंत कार्यवाही करता है। आयोग के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को नोटिस भेज सकता है, उनसे जवाब मांग सकता है और जरूरत पड़ने पर उनका नामांकन भी रद्द कर सकता है। कई बार आयोग ने मंत्रियों या नेताओं के बयान पर प्रतिबंध भी लगाया है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे और जनता का विश्वास बना रहे। इस पूरे समय में राज्य सरकार केवल जरूरी कामकाज तक सीमित रहती है। कोई नया टैक्स, नई योजना या कोई बड़ा प्रशासनिक फैसला नहीं लिया जा सकता। अगर सरकार किसी जरूरी मामले में निर्णय लेना चाहती है तो उससे पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। इस तरह देखा जाए तो आदर्श आचार संहिता भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह सत्ता में बैठे लोगों पर नियंत्रण रखती है ताकि वे सरकारी साधनों का दुरुपयोग न कर सके। इससे जनता को भरोसा मिलता है कि उनका वोट ही सरकार बनाएगा, न कि सत्ता में बैठे लोग। बिहार में अब चुनाव आयोग के नियंत्रण में पूरा प्रशासन होगा और सभी राजनीतिक दलों को बराबरी के आधार पर प्रचार करने का मौका भी मिलेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि आचार संहिता का मकसद किसी को
रोकना नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करना है। यह सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक बिना डर, बिना लालच और बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से वोट डाल सके। यही लोकतंत्र की सच्ची ताकत है और यही कारण है कि हर चुनाव के साथ ये नियम फिर से लागू किए जाते हैं ताकि देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो सके। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल ओपिनियन बिहार के साथ।